जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मध्य प्रदेश जी की ये क्लास तीसरी है। और हमने पहले क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कवर किए थे, जिसका एक क्वेश्चन था 21 इसका आंसर बनना के होमवर्क के लिए गया था। इसका क्वेश्चन था गुप्त शासक रामगुप्त के शासनकाल को किस सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए कि वह विदिशा से प्राप्त हुए थे। कहाँ से इसका उत्तर हुआ था विदिशा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 में चंद्रगुप्त ये के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त ये के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखो, आज का पहला यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गुप्त वंश के सबसे महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे। गुप्त वंश के गुप्त वंश गुप्त वंश के सबसे महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। मतलब सब गुप्त वंश के सबसे महान गुप्त से चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम ही जानते थे, कहते थे, या विक्रमादित्य भी कहते थे। उनके अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र मालवा से कहाँ से मिले हैं। मालवा से कहाँ से मिले। मालवा से। तो इसका उत्तर क्या है? मालवा। मालवा क्षेत्र से मिले हैं। अगर हमसे एग्जाम के लिए कुछ और इसमें क्वेश्चन बनाए तो बिरसा के पास उदयगिरी की गुफाओं से मिला है। कहाँ से। बिरसा के पास उदयगिरी गुफाएं जो इनके मालवा विजय के अभियान पुष्टि करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना ए है इसका, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुई है। मालवा से। तो गुप्त वंश के सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासनकाल के बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है। किसका है। गुप्त शासक के कुमार गुप्त के शासन का बहुत प्रसिद्ध उल्लेख है, जिनका नाम मंदसौर। क्या था। मंदसौर अभिलेख प्राचीन काल, जिनका नाम मंदसौर। क्या है। मंदसौर। इसका 23 में मंदसौर क्या है। मंदसौर। प्राचीन काल में दसपुर कहा जाता था इन्हें इन्हें क्या प्राचीन काल में क्या दसपुर कहा जाता था। मंदसौर क्या दसपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था। दसपुर। क्या कहा जाता था। दसपुर। दसपुर कहा जाता था। इस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है जहाँ बुनकरों श्रेणी के सूर्य एक विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसके कई बार पूछा जाता है कि यार इनकी पुष्टि बत्स भट्टी से। सही जवाब कौन सा। बत्स भट्टी से होता था। नॉट बत्स भट्टी थे कौन थे। जिनके लेखक कौन थे। बत्स भट्टी थे। तुमसे क्वेश्चन पूछे एक विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, इसके लेखक का नाम क्या था। तो बत्स भट्टी था। क्या था। बत्स भट्टी था। इसमें किसका आंसर क्या है। किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। मंदसौर में। किसमें। मंदसौर में। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तो किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। देखो, यह क्वेश्चन बहुत यूनिक गहराई से पूछा गया है। राजा शरतकालीन सूर्य यानी सूर्य सर्दियों की मीठी धूप। सूर्य का मतलब सर्दियों की मीठी धूप की तरह शांत कल्याणकारी अभिलेख कहा गया है। इसका तुमेन किसने। इसका आंसर है तुमेन। दरअसल मैं शुरू करो तुमेन के नाम से। किसके नाम से। तुमेन के नाम से। किसके नाम से। इसका उत्तर है बा तुमेन। तुमेन के नाम से है। अभिलेख मध्य किस जिले में। अब तुमसे पूछे यह मध्य किस जिले में। गुना में। कहाँ पे। गुना में। देखो, आपसे पूछे किस अभिलेख में राजा के शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया। तुमेन। किसको। तुमेन। सुन दो। तुमेन। अब तुम अभी नोट करो तुम। तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो उसका उत्तर क्या है। गुना। क्या है। गुना में। इसमें राजा कुमारगुप्त प्रथम और घटोत्कच का जिक्र मिलता है। ठीक है।
तुमसे मुझे किस अभिलेख में राजा शरद कल सूर्यभानु बताया गया? तुमैन के नाम। तुमैन किस जिले? मध्य प्रदेश के जलगुनामा जिले में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा जाता है? ठीक है। अब इसमें आमतौर पर इस वंश को गुप्त वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त वंश। कहते हैं गुप्त वंश कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सुप्रिया अभिलेख, मतलब रीवा जिले से प्राप्त सुपीरिया अभिलेख हुआ है। मतलब सुपीरिया क्या है? रीवा जिले। क्या पे? सुपीरिया सा। जी इंस्पेक्टर पुलिस सब इंस्पेक्टर SI 25 खास तौर पर नोट कर लो। मतलब SI के लिए और कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखो। SI और कांस्टेबल पे। और इसमें क्या है? उत्तर सुपीरिया मतलब किस अभिलेख में गुप्त वंश घटोत्कच वंश है? सुपीरिया और रीवा। क्वेश्चन नंबर 26, धार नगरी पर धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख में, किस अभिलेख से मिलती है? धार नगरी से, धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख पर मिलती है? देपालपुर, मंगाई लेक, उदयपुर बस्ती या बेटामा? धार नगरी किसकी अब देखो क्वेश्चन में, धार नगरी किसकी राजधानी थी? राजा भोज की। किसकी थी? धार नगरी किसकी राजधानी थी? राजा राजा भोज। ठीक है। किसकी थी? राजा भोज की थी। किसकी राजधानी थी? राजा भोज की। राजा भोज की संपन्न धार नगरी जब चालुक्य राजाओं के आक्रमण किया, इसे लूटा, तो ऐतिहासिक घटना पूरी मंगाई लेक से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई? मंगाई लेक से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई? मंगाई लेक से। कहां से प्राप्त हुई? मंगाई लेक से। धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी यहाँ मंगाई लेक से प्राप्त हुई। इतिहास के पन्नों में जब प्रश्न बनते हैं तो ठीक है, कौन से? मंगाई लेक से। धार नगरी पर आक्रमण मंगाई लेक से प्राप्त हुई। किस वंश की राजधानी त्रिपुरी थी? किस वंश की राजधानी त्रिपुरी थी? किस वंश की राजधानी, किस वंश की राजधानी त्रिपुरी थी? परमार की थी, चंदेल की थी, कलचुरी की थी या पाल की थी? हमने पिछली क्लास में आपको बताया जबलपुर के पास स्थित त्रिपुरी है किस वंश की राजधानी थी? कलचुरी वंश की थी। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, जो जबलपुर में पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर। का है? कलचुरी। क्या है? कलचुरी। उसका उत्तर क्या है? सा। क्या है? सा। कलचुरी। क्या है? कलचुरी। ठीक है। कहते कलचुरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया था? महमूद गजनवी ने कराया था, मोहम्मद गौरी ने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था या अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था? देखो मध्यकालीन इतिहास बेहद शानदार प्रश्न है। मध्य प्रदेश का जो समृद्ध मालवा का क्षेत्र है, उसे पहली बार दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी ने सन 1305 में मालवा पर एक बड़ा आक्रमण किया था। खिलजी ने सन 1305, खिलजी ने सन 1305 पे मालवा पे, कहाँ पे? मालवा पे एक बड़ा आक्रमण किया था। एक बड़ा आक्रमण किया। खिलजी ने 1305 में मालवा में एक बड़ा आक्रमण किया था। वहां के राजा कौन थे? महलक देव थे। क्या थे? महलक देव थे। महलक को हराया और मालवा को पूरी तरह दिल्ली संग मिला दिया था। तो इसका उत्तर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। क्या था? अलाउद्दीन। और विश्लेषण करें इसका हम, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1305 में, कब किया था? 1305 ईस्वी में मालवा पर एक बड़ा आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। वहां के राजा कौन थे? महलक देव थे। महलक देव को हराया। किसको हराया?
महल मतलब अलाउद्दीन ने किसको लाया था? राजा महलक देव को। राजा महलक देव को हराया। ठीक है। जब वहां पे इनको हराया, तो इसके बाद इन्हें मालवा की पूरी तरह दिल्ली से मिला लिया। कहाँ पे मिला लिया? दिल्ली से मिला लिया। तो उसका उत्तर क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। रानी दुर्गावती, दुर्गावती कहाँ की शासका थी? रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती कहाँ की शासका थी? गोंडवाना की थी, ग्वालियर की थी, महाकौशल की थी, या मध्य से? भारत की 20 नारियों में शीर्ष स्थान रखने वाली रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की थी। कहाँ की थी? गोंडवाना क्षेत्र। रानी दुर्गावती नारी 20 नारियों में शीर्ष पर स्थान रखने वाली दुर्गावती मध्य प्रदेश की गोंडवाना क्षेत्र की थी। इन्होंने अकबर की सेना पर आसफ खान के दांत खट्टे कर दिए थे। मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया था। इनकी समाधि जबलपुर के पास बरेला में है। अब तुमसे पूछे रानी दुर्गावती की समाधि, अब तुमसे समाधि क्वेश्चन आया अगर, तो रानी दुर्गावती की समाधि क्या? रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पे है? तो जबलपुर के पास। कहाँ पे? जबलपुर के पास बरेला। कहाँ पे? बरेला। अब यहाँ कहाँ की रानी थी? गोंडवाना की थी। रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? गोंडवाना की। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पे थी? जबलपुर में बरेला। कहाँ पे थी? जबलपुर के पास बरेला में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में, अक्टूबर 2014 में मध्य प्रदेश के किस वंश के क्षत्रियों को राज्य संरक्षक घोषित किया गया? होलकर वंश को, पवार वंश को, चंदेल वंश को, चंदेल वंश को, या सिंधिया वंश? ठीक है। अब तुमसे पूछे होलकर वंश, पवार वंश, चंदेल वंश, या सिंधिया वंश? दामो और जोड़ सिंधिया वंश। ठीक है, सिंधिया वंश। अब तुमसे पूछे 2014 में मध्य प्रदेश किस वंश, मध्य प्रदेश के किस वंश से क्षत्रियों को जोड़ा गया था? ठीक है। तो वो क्या लगाना, बताना किस चीज से लिया गया था? तो ये है, देखो, पहली सवाल है 16 अक्टूबर 2014 को मध्य शासन में धार जिले में स्थित पवार वंश की ऐतिहासिक क्षत्रिय पुरातन राज्य से गौरवशाली रहा। इसके लिए पवार वंश कौन सा है? पवार वंश। कौन है? पवार वंश। 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 2014। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर एच डी सकालिया संकालिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों को सिंधु सभ्यता की खोज की? महास्वर, नवाड़ा टोली, एरड़म भरमुख, या नगदा कायता, या सभी? इसका उत्तर है महेश्वर नावदा टोली। अब देखो, अब प्रसिद्ध पुरातत्व डॉक्टर एच डी सकालिया नाम जब आएगा, आपको नर्मदा घाटी के दो प्रमुख स्थल याद रखने, महेश्वर और नवाड़ा टोली। इन्होंने यहाँ उत्पन्न प्राचीन सभ्यता तब है कलिस्किंद है। नवाड़ा टोली खरगोन जिले के नवादा पर स्थित है। इसका प्रथम ऑप्शन नंबर ए, महेश्वर नवादा टोली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, होलकर राज्य की स्थापना किस सन में की गई? होलकर राज्य की स्थापना किस सन में, होलकर राज्य की स्थापना किस सन में की गई थी? 1697 ईस्वी में, 1719 में, 1730 में, या 1787 में? इंदौर का नाम आते ही हमें होलकर राजवंश की याद आती। देखो सुन, होलकर राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? इंदौर का नाम था होलकर राजवंश की। मराठा साम्राज्य के विस्तार समय अक्टूबर 1730, अक्टूबर समय 1730। महान सूबेदार मल्हार राव होलकर के मालवा के बड़े भाग का अधिकार मिला, जिससे मालवा होलकर वंश
होलकर वंश की नींव पड़ी तो स्थापना का वर्ष बिल्कुल यार 1730। कब है? 1730। होलकर राज्य की स्थापना किस वर्ष की? 1730 ईस्वी में। ठीक है। होलकर रा, होलकर राज्य की राजधानी महेश्वर से इंदौर के स्थानांतरित किया गया। देखो, देवी अहिल्याबाई ने होलकर की राजधानी इंदौर से मसूरी बनाई थी। किसने बनाई थी? देवी अहिल्याबाई। किसने बनाई थी? देवी अहिल्याबाई ने। ठीक है। इंदौर से महेश्वर बनाई थी। कहाँ से बनाई थी? इंदौर से महेश्वर। इंदौर से मसूरी बनाई थी, लेकिन बात सन 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि हुई तब होलकर की राजधानी दोबारा मैसूर से इंदौर लाया गया। जब कहा अंधी थी? 1818 ईस्वी में। कब हुई थी? 1818 ईस्वी में। कब हुई थी? 1818 ईस्वी में। तो यह दोबारा से महेश्वर से इंदौर हो गई। ठीक है। 1800 होलकर राज्य की राजधानी महेश्वर और इंदौर कब स्थापित किया गया था? 1818 ईस्वी में। ठीक है। अब मैं इंग्लैंड भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे मांडू आया? भारत में भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर से जहां भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे मांडू आया था? क्लाइव था, थॉमस रो था, लॉर्ड एस्टर था या क्लाइव था? ठीक है। मतलब क्लाइव, थॉमस रो या लॉर्ड एस्टर या क्लाइव। तो थॉमस रो। कौन था? थॉमस रो। अब देखो, इन पर टैग लगा जो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम राजपूत सर थॉमस रो थॉमस रो व्यापारिक रियायतें लेने के लिए मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में फैक्ट सुना। कहानी सुना। जब क्या हुआ कि राजा जेम्स प्रथम राजपूत दूत तथा सर थॉमस रो व्यापारिक रियायतें लेने के लिए मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर उस समय मध्य प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थल मांडू धार में रुका हुआ था। कहाँ पे रुका हुआ था? मांडू धार रुका हुआ था। थॉमस रो भी उसके पीछे पीछे मांडू तक आ पहुंचा था। तो मांडू तक आ पहुंचाता था। तो कहाँ था? थॉमस रो। कौन था? थॉमस रो। उत्तर नंबर 12, थॉमस रो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। हुसैन शाह ने 14वीं सदी में कहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? धार, मालवा, मांडू और बिरसा। धार में, मालवा में, मांडू में या बिरसा में? मालवा के सुल्तान होशंग शाह का नाम बहुत बड़ा है। इन्होंने 14वीं से 15वीं सदी के दौरान मांडू की राजधानी अपनी राजधानी बनाया। वहाँ के स्वतंत्र और मजबूत मुस्लिम राज्य की स्थापना की। उन्होंने कई खूबसूरत इमारतें और विजय स्तंभ बनाए थे। होशंगा शाह का मांडू का ही भारत के प्रथम कई स्थानों की इमारत बनी थी। इसका सही है मांडू था। क्या था? मांडू। अरे वो मालवा के सुल्तान हुसैन शाह ने नाम बहुत बड़ा है। इन्होंने 14वीं से 15वीं सदी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जो कि बहुत बड़ी थी। वहाँ मांडू अपनी जीत की चित्तौड़ हो की मदद प्राप्त स्थापना में मांडू। ठीक है। ये क्वेश्चन अपना होमवर्क के लिए पहले समझ लीजिए। अपनी अगली से अपना चैप्टर चालू करेंगे तीसरे का। ठीक है। ध्यान रखना। ये अपन लोग होमवर्क में है, इसको घर से करके लाना। नहीं, सती पिता का सफलता उल्लेख मिलता है तब मुझसे शुक्रिया 10 से या 11 से। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और